this is Atif Khalid. Today I'm gonna talk about 7 spiritual weaknesses. I hope आपने हमारी पहली वीडियोस भी देखी होंगी और इसे भी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान दबाना मत भूलें। मत्ती 9 बाब उसकी 13 आयत। उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को, तो उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि गुनाहगार रूहानी बीमार हैं जिनको तबीब यानी खुदावंद मसीह की ज़रूरत है जो तबीब आज़म है। जिस तरह इंसानों को जिस्मानी बीमारियां लगी होती हैं, किसी को सर की बीमारी, किसी को दिल की, आँख और कान की, मैदा और जिगर और फेफड़ों और ज़ुबान और मुंह और नाक वगैरह की, इसी तरह उन्हें रूहानी बीमारियां भी लगी होती हैं। बाज़ औक़ात जिस्मानी तौर पर खूब सेहतमंद आदमी भी रूहानी तौर पर सख्त बीमार हो सकता है। ऐसे आदमी को हम सेहतमंद करार देते हैं, लेकिन खुदा के नज़दीक वो सख्त बीमार होता है। अफसोस की बात यह है कि कलीसिया में भी बाज़ ईमानदार रूहानी बीमार होते हैं और इन्हें इल्म नहीं होता और ना वो उसका इलाज करवाते हैं। वो रूहानी बीमारी अंदर ही अंदर उनकी नई इंसानियत को ख़त्म करती जाती है। इसलिए ईमानदारों को ख़बरदार होना चाहिए कि उनको कोई बीमारी ना लगी हो। इस मज़मून में हम 7 रूहानी बीमारियां का जिक्र करेंगे। पहली किस्म की बीमारी, आँख की बीमारी, अंधापन। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। ये अंधापन जिसका जिक्र पौलुस रसूल कर रहा है जिस्मानी अंधापन नहीं बल्कि अक्ल का अंधापन है। जो शख्स खुदा के मुकर्ररा इंतज़ाम को नहीं समझता वो अंधा है। पतरस लिखता है, और जिसमें ये बातें ना हों वो अंधा है और कुता नज़र है। दूसरा पतरस पहला बाब उसकी 9 आयत। यहाँ पतरस आँख की 2 रूहानी बीमारियों का जिक्र करता है, अंधापन, कमज़ोर नज़र, क्योंकि वो उन अच्छी बातों को नहीं देख सकता जो ऊपर के आयत में दर्ज हैं। ख़राब आँख, मत्ती 6 बाब 23 आयत, एक और बीमारी है जो ईमानदार में तरीकी यानी गुनाह को ज़ाहिर करती है। आँख में शैतीर एक और है, मत्ती 7 बाब उसकी 1 से 5 आयत, जो रयाकारी को ज़ाहिर करती है। आँख चुराना, इमसाल 28 बाब उसकी 27 आयत में भी ये बीमारी है, जो मस्कीनों की मदद करने से मुँह मोड़ना है। ईमानदारों के अंधेपन की एक और मिसाल मुकाशवा 3 बाब 17 आयत में है, जहाँ खुदावंद लौदीकिया की कलीसिया को ये बताते हैं कि तू गरीब और अंधा और नंगा है। ये तीनों रूहानी कमज़ोरियाँ या बीमारियाँ हैं। खुदावंद मसीह ने फ़कीयों और फरीसियों को मत्ती 15 बाब 14 आयत में कहा कि वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधा अंधे को राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ये अमल रूहानी अंधेपन की तरफ इशारा करता है। मरकस 8 बाब उसके 18 आयत में खुदावंद ने कहा, आँखें हैं और तुम देखते नहीं। वो रूहानी अंधे थे। खुदावंद मसीह ने मत्ती 23 बाब उसकी 26 आयत में कहा, ए अंधे फरीसी, रूहानी अंधे वो होते हैं जो बुत परस्त हैं और जो निजात की राह को ना पाएं, जो मसीह को ना पहचाने, जो अपने रूहानी नुक्स को ना देख सकें। इस बीमारी का इलाज है मुर्दा कामों से तौबा करना और मसीह पर सच्चे दिल से ईमान लाना। यकीनन आंखें खुल जाएंगी। खुदा ने पौलुस को भेजा कि वो उनकी आंखें खोल दे। इमाल 26 बाब उसके 18 आयत। बनी इसराइल की ये बीमारी जा नहीं सकती जब तक मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे। मसीह पर ईमान लाने से आंखें खुल जाती हैं। फरीसी रूहानी अंधे थे। वो खुदावंद मसीह से पूछते हैं, क्या हम भी अंधे हैं? यूहन्ना 9 बाब उसकी 40 आयत। यीशु ने कहा, अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। वो समझते थे कि हम अंधे नहीं हैं, मगर उन्होंने मसीह को ना पहचाना। खुदा चाहता है सब रूहानी अंधे मसीह को पहचाने और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे। पहला तीमुथियुस 2 बाब उसकी 4 आयत। दूसरी बीमारी, दिल की बीमारी। यशायाह 1 बाब उसकी 5 से 6 आयत। तमाम सर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है। तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं, फ़कत ज़ख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं। यशायाह बनी इसराइल को एक बीमार कौम से तशबीह देता है। सर भी बीमार है, दिल बिल्कुल सुस्त है, घाव, ज़ख्म, चोटें वगैरह हैं। ये कौम की रूहानी बीमारियों की तरफ इशारा है, जो यशायाह 1 बाब 1 से 5 आयत में यूँ कहता है, सरकश, खताकार गिरोह, बदकिरदारी से लदी हुई कौम, बदकिरदारों की नस्ल, मक्कार औलाद, खुदावंद को तुर्क करने वाले, इसराइल के कदूस को हकीर जानने वाले, गुमराह, बरगश्ता और बागी लोग। यर्मिया 4 बाब 19 आयत में यर्मिया कहता है, मेरे पर्दा दिल में दर्द है। और 23 बाब उसकी 9 आयत में, मेरा दिल मेरे अंदर टूट गया। होसी 11 बाब 2 आयत में,
میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے۔ رومیو 9 باب 2 آیت میں میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے۔ یہ تمام دل کی روحانی بیماریاں ہیں جن میں بڑی روحانی درد اور غم اور فکر پایا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ تکبر والا دل، برا دل، سخت دل، گھمنڈی دل، برگشتہ دل، مغرور دل، پتھر دل، نامختون دل، باغی اور سرکش دل، ناپاک دل، ناخالص دل، گمراہ دل، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ ایمانداروں کے دل پاک، خالص اور گوشتینہ دل ہونے چاہیے جو روحانی صحت کی نشانی ہے۔ تیسری بیماری کان کی بیماری۔ مرکز 8 باب 18 آیت کان ہیں اور سنتے نہیں۔ رومیو 11 باب 8 آیت مطلب بہرا کان جو کلام نہ سننے والے کان ہوتے ہیں۔ کانوں میں کھجلی ہونا۔ دوسرا تموتھیوس 4 باب 3 آیت بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے۔ یہ وہ ایماندار ہیں جو مختلف استادوں سے سیکھنا پسند کرتے ہیں۔ فرق تعلیمات سننے کے شوقین کا کان۔ اپنی تعریف سننے والے کان۔ ایک آدمی کے کان بند تھے، خداوند نے کہا فتح کھل جا۔ مرکز 7 باب 34 آیت یعنی بند کان جو کلام نہ سن سکیں۔ خداوند مسیح نے سننے والے کانوں کا عام ذکر کیا۔ متی 11 باب 15 آیت، مرکز 8 باب اس کی 18 آیت بند کان خدا کھولتا ہے۔ ایوب 36 باب 10 آیت وہ ان کے کان کو تعلیم کے لیے کھولتا ہے۔ یسایہ 50 باب اس کی 4 آیت میں شاگردوں کے کان کا ذکر ہے جو سنتے ہیں۔ جن کے کان کھل جائیں وہ پھر باغی نہیں رہتے۔ زبور 40 باب 6 میں داؤد کہتا ہے تو نے میرے کان کھول دیے۔ چوتھی بیماری زبان یا منہ کی بیماریاں۔ مرکز 7 باب 34 آیت اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو حقلا بھی تھا اس کے پاس لائے۔ اس آدمی میں 2 جسمانی بیماریاں تھیں، ایک تو وہ بہرا تھا، یہ کان کی بیماری تھی، اور دوسرا حقلا تھا یعنی درست طریقے سے بول نہیں سکتا تھا۔ بعض ایماندار صحیح طریقے سے کلام کی باتیں نہیں سن سکتے، بعض دعا نہیں کر سکتے، بعض گواہی نہیں دے سکتے، انہیں روحانی بیماری ہے۔ حقلا پن خداوند سب روحانی بیماریاں بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ ایک اور منہ کی بیماری ہے لفظی تکرار۔ پولس رسول پہلا تموتھیوس 6 باب 4 آیت میں ایسے بھائیوں کا ذکر کرتا ہے جنہیں لفظی تکرار کا مرض ہے، یعنی فضول بحث کرنا، بعض ایمانداروں کو بدگوئی یا عیب جوئی یا گندی گالیاں نکالنے کا مرض ہوتا ہے۔ بد دعا دینا یا برا مانگنا بھی روحانی مرض ہے۔ لڑائی جھگڑا تکرار کرنا بھی روحانی مرض ہے۔ یعقوب لکھتا ہے زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے مگر یہ ایک آگ ہے۔ آیت 6 یہ ایک بلا یعنی وبا ہے۔ 8 آیت یہ تکبر، عیب جوئی، بدگوئی، زہریلا پن اور بے قابو ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ زبان کی گرہ۔ مرکز 7 باب اس کی 35 آیت ایک بیماری ہے جو ایسے ایماندار کو ظاہر کرتی ہے جو گواہی نہیں دے سکتا، گونگا ہو جانا۔ ایک اور منہ یا زبان کی بیماری ہے جو نافرمانی کی سزا یا خدا کا یقین نہ کرنے کی سزا کو ظاہر کرتا ہے۔ لوکا 1 باب اس کی 64 آیت جب کوئی ایماندار فرما برداری شروع کر دے تو بیماری سے فوراً شفا ہو جاتی ہے۔ پھر زبان کا منہ میں سڑ جانا ایک اور بیماری ہے۔ زکریا 14 باب 12 آیت یہ خدا کے غضب اور سزا کی علامت ہے۔ پھر زبان تالو سے چپک جانا ایک اور منہ کی بیماری ہے۔ حزقیل 3 باب 26 آیت اور زبور 22:15 آیت جو کلام سنانے یا خوشخبری سنائے تو اس کی زبان کھل جائے گی۔ کچھ گو زبان امثال 10 باب اس کی 31 آیت اور 17 باب 20 آیت ایک اور زبان کی بیماری سے جو لوگوں کے بارے میں ٹیڑھی باتیں بیان کرتی ہے، یہ بھی عیب جوئی کو ظاہر کرتی ہے۔ یسایہ 32 باب 4 آیت میں لکنتی زبان کا ذکر ہے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے یعنی صحیح نہ بول سکنا، اور یہ غلط تعلیم کو ظاہر کرتی ہے۔ جو لوگ غلط تعلیم دیتے ہیں انہیں لکنت کی بیماری ہوتی ہے۔ یسایہ 35 باب 6 آیت میں گونگے کی زبان کا ذکر ہے۔ یہ ایک اور بیماری ہے اور ان لوگوں کو لگی ہوئی ہے جو ستائش کے وقت منہ بند رکھتے ہیں اور چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں جبکہ باقی ساری جماعت تعریف کر رہی ہوتی ہے۔ عزیزو زبان کی بہت سی اور بیماریاں بھی ہیں، مثلا خوش آمدی زبان، شرارت اور بدی کی زبان، بڑے بول بولنے والی زبان، بہتان لگانے والی زبان، فریب دینے والی زبان، قریب رہنے والی زبان، شرارت والی زبان، دغا باز زبان، جھوٹی زبان، غیبت گو زبان وغیرہ، اور یہ ایماندار کے عیبوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمیں ایسی زبانیں نہیں رکھنی چاہیے بلکہ صحت بخش زبان، صداقت کے گیت گانے والی زبان اور نرم زبان ہونی چاہیے۔ ان سب مختلف زبانوں کے لیے کلام میں حوالے ہیں جو جگہ کی کمی کی وجہ سے درج نہیں کیے گئے۔
पांचवी बीमारी लंगड़ापन। इब्रानियों 12 बाब 13 आयत, ताकि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। यहाँ पलूस रसूल रूहानी लंगड़ेपन और उसकी शिफा का जिक्र करता है। लंगड़ापन टांग की बीमारी है, वो आदमी ठीक चाल नहीं चल सकता। इसे ज़बूर 101:3 आयत में कज रफ्तार कहा गया है। पलूस रसूल इसका रूहानी मायने खुद बताता है, यानी जो सच्चाई की खुशखबरी के मुआफिक सीधी चाल नहीं चलते। ऐसे लोग रूहानी लंगड़े होते हैं। ईमानदारों की चाल मुनासिब चाल होनी चाहिए। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी पहली आयत, ताकि खुदा को खुश कर सकें। बनी इसराइल की चाल टेढ़ी थी। यर्मिया 4 बाब उसकी 18 आयत। दूसरा तवारीख 6 बाब उसकी 37 आयत, बनी इसराइल की चाल टेढ़ी थी। यर्मिया चौथा बाब उसकी 2 से 18 आयत। दूसरा तवारीख 6 बाब उसकी 37 आयत में। पहला सलातीन 8 बाब उसके 47 आयत में। इसी तरह बहुत से ईमानदार सीधी चाल नहीं चलते। गलतियों दूसरा बाब उसकी 14 आयत, और वो कलीसिया में पहचाने जाते हैं। ऐसे ईमानदार किसी न किसी गुनाह या गैरत में फंसे होते हैं, जो ईमानदारों को वाजिब नहीं। खराब चाल के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी चाल चलन। पहला पतरस उसका पहला बाब और उसके 18 आयत में पतरस रसूल निकम्मे चाल चलन की तरफ इशारा करता है, और वो दूसरा पतरस 2 बाब 7वीं आयत में नापाक चाल चलन का भी जिक्र करता है। ऐसा चाल चलन रखने वाले मसीह को और ईमानदारों को बदनाम करते हैं। हमारा चाल चलन नेक, पाक और मसीह की खुशखबरी के मुआफिक होना चाहिए। फिलिपियों पहला बाब उसकी 27 आयत, कुलसियों पहला बाब उसकी 10 आयत, और पहला थस्सलुनीकियों दूसरा बाब उसकी 12 आयत। पहला थस्सलुनीकियों चौथा बाब उसकी 12 आयत। यकूब तीसरा बाब उसकी 13 आयत। पतरस दूसरा बाब उसकी 12 आयत, और तीसरा बाब उसकी दूसरी आयत। हम कोई भी बात बगैर बाइबल के रेफरेंस के नहीं करते। छठी बीमारी सर की बीमारी। यसाया पहला बाब उसकी 5वीं आयत, तमाम सर बीमार है। इसी तरह आमोस 8 बाब उसकी 10 आयत में चंदलापन की बीमारी का जिक्र है। हिजकिय्याल 29 बाब उसकी 18 आयत में बाल उतर जाने की बीमारी का जिक्र है। पहला पतरस तीसरा बाब उसकी तीसरी आयत में सर गूंधना, यानी तरह तरह के फैशन के बाल बनाना भी एक बीमारी है। मरकस 12 बाब उसकी चौथी आयत में सर फोड़ देना एक और सर की तकलीफ है। सर दर्द भी एक और बीमारी है, या सर चकराना भी बीमारी है, और ये रूहानी परेशानियों को जाहिर करती है। सर गूंदना दुनिया और उसकी खूबसूरती को पसंद करना है। बीमार सर ना अहल लीडरशिप को जाहिर करता है, क्योंकि लिखा है इज़्ज़तदार आदमी यानी कलीसिया का लीडर सर है। यसाया 9 बाब उसकी 15 आयत। सर की दर्द कलीसिया के लीडर की परेशानी की अलामत है, जो किसी ईमानदार या सारी जमात की किसी खराबी की वजह से हो सकती है। 7वीं बीमारी अंतड़ियों की बीमारी। दूसरा तवारीख 21 बाब 15 आयत। तो अंतड़ियों की मर्ज़ के सबब से सख्त बीमार हो जाएगा, यहाँ तक कि तेरी अंतड़ियाँ उस मर्ज़ के सबब से रोज़ बरोज़ निकली जाएंगी। अंतड़ियों का मर्ज़ बहुत बुरा होता है, इसे अंतड़ियों का कैंसर भी कहते हैं। अंतड़ियाँ ग़ज़ा में से कार आमद मादे जज़ब नहीं कर सकती। ये मर्ज़ ऐसे लोगों को जाहिर करती है जो कलाम से फ़ायदा ना उठा सकें। बनी इसराइल को सुने हुए कलाम ने कुछ फ़ायदा ना दिया। इब्रानियों चौथा बाब उसकी 2 आयत। आज भी चर्चों में ऐसे बेशुमार नाम मसीही हैं जो कलाम तो सुनते हैं मगर उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचता। गिनती 5 बाब उसकी 22 आयत में पेट के फूल जाने की बीमारी का जिक्र है, और ये गुनाह की सज़ा को जाहिर करती है। इमाल 28 बाब 8 आयत में मैदा या पेट की एक बीमारी है, यानी पेचस का जिक्र है, और साथ बुखार का भी जिक्र है। पेचस ऐसे ईमानदारों को जाहिर करती है जो कलाम को कबूल नहीं करें, उसको नागवार समझें, यानी यूहन्ना 6 बाब उसकी 60 आयत। निज़ाम हाज़मा की एक और बीमारी बवासीर या गिल्टियाँ हैं, जिसका जिक्र इस्तिश्ना 28 बाब 27 आयत और पहला सैमुएल 5 बाब उसकी 6 आयत में कहा गया है। ये बीमारी इंसान के अंदर पोशीदा रहती है और रफ़ा हाजत में बहुत तकलीफ़ देती है। बाज़ ईमानदारों में खुफिया बीमारियाँ होती हैं जिनका वो दूसरों से जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझते, मसलन हरामकारी और ज़नाकारी, बदचलनी, शहवत परस्ती और बदनज़री वगैरह। ईमानदारों को इसका इलाज करवाना चाहिए। लिखा है वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। ज़बूर 103 उसकी 3 आयत, लूका 5 उसका 15 आयत, और लूका 6 बाब उसकी 17 आयत, और लूका 7 बाब उसकी 21 आयत, और लूका 8 बाब उसकी 2 आयत। भाई तमुथियुस को मैदे की बीमारी थी जिसकी वजह से वो कमज़ोर होता जा रहा था। पहला तमुथियुस 5 बाब उसकी 22 आयत ये ऐसे ईमानदारों को जाहिर करती है जो दिन ब दिन रूहानी तौर पर कमज़ोर होते जाते हैं। वो दुआ करना, इबादत करना छोड़ देते हैं, वो रफ़ाकत रखना और रोटी तोड़ना बंद कर देते हैं।
اور وہ تعلیم یافتہ بالکل نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو علاج روٹی توڑنا، وہ پاک عشاء میں شامل ہونا شروع کر دیں، تمام روحانی کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کریں اور اسے شیئر کر کے